नमस्कार। प्रणय साहित्यिक दर्पण मंच पर मैं सुबोध भारद्वाज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भक्त सुधा कार्यक्रम में आजकल हम हनुमत चर्चा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे हैं और आजकल हम हनुमान चालीसा की चार चार चौपाइयों को लेकर हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज की जो चौपाइयाँ हैं वे हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आदरणीय कविता जी को नमस्कार, उनका वंदन अभिनंदन। तो माँ सरस्वती को नमन करते हुए, माँ शारदे को नमन करते हुए और प्रणय साहित्यिक मंच दर्पण मंच के संस्थापक श्री प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी को का अभिनंदन करते हुए हम पहली चौपाई का हम आज की पहली चौपाई का हम बात करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो ये चौपाई हनुमान जी के कालातीत स्वरूप और युग युग में जीवित रहने वाली कीर्ति का उद्घोष करती है। यहाँ तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा को किसी एक काल, स्थान या घटना तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे समस्त युगों और समूचे जगत में प्रकाशमान बताते हैं। अर्थ यही है कि हे हनुमान जी, चारों युगों में आपका प्रताप और महिमा आपकी प्रसिद्ध है, आपका यश संसार को प्रकाशित करने वाला है। भाव क्या है? हनुमान जी का जीवन मुख्यतः त्रेता युग की राम कथा से जुड़ा है। हालांकि द्वापर में भी उनका कहीं कहीं स्थान है। कृष्ण के साथ वो अर्जुन के रथ पर पताका के रूप में विद्यमान हैं। तो लेकिन मुख्यतः उनका जो कार्यकलाप रहा है, कार्य शैली जो रही है और कार्य करने का जो दायरा रहा है, वो केवल त्रेता युग में राम कथा से जुड़ा हुआ रहा है। उनकी भक्ति और महिमा को तुलसीदास केवल त्रेता तक सीमित नहीं करते, क्योंकि हनुमान जी के चरित्र को केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग के रूप में नहीं माना जाता, सनातन मूल्यों का प्रतीक है। उनमें भक्ति है, शक्ति है, ज्ञान है, विनय है, सेवा है, साहस है और धर्म के प्रति समर्पण है, रामकाज के प्रति समर्पण है। ये किसी एक गुण के लिए, एक युग के लिए नहीं है, इसीलिए उनका प्रताप चारों युगों में प्रासंगिक है। सभी जानते हैं कि भारतीय काल दर्शन में चार युग परंपरा मानी गई है। सतयुग जो कि धर्म की प्रधानता का युग है, सतयुग, और त्रेता युग के धर्म में कुछ कमी आने पर मर्यादा और धर्म की प्रतिष्ठा करने का युग है। सतयुग धर्म की प्रधानता का युग है, जहाँ पर कि धर्म स्थापित है, और धर्म में कुछ कमी आने पर भी मर्यादा और धर्म की इस प्रतिष्ठा का युग वो त्रेता युग है, को प्रतिष्ठित करने का युग है। और धर्म और अधर्म के संघर्ष का जो इस अधिक स्पष्ट युग है वो है द्वापर। और कलयुग धर्म के क्षीण होने पर मानसिक अशांति बढ़ने का युग है। हम कह तो देते हैं कि कलयुग यानी कि कल का युग है, कल यानी कि कल कारखाने, मैकेनिकल चीज़ें हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म का क्षीण होना और मानसिक अशांति बढ़ने का युग है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इन सभी कालखंडों में हनुमान जी का प्रताप विद्यमान है।
आध्यात्मिक संकेत स्पष्ट है कि सच्चे आदर्श हैं समय बदलने से पुराने नहीं होते। तो इसीलिए हनुमान जी का चरित्र अनेक आयामों में विकसित होता है। सुग्रीव के हितैषी हैं, राम और सुग्रीव के मिलन में सहायक हैं, सीता जी की खोज करते हैं, समुद्र पार करते हैं, लंका की नगरी में प्रवेश करते हैं, राम का संदेश सीता तक पहुंचाते हैं, लंका में अपना पराक्रम दिखाते हैं, अशोक वाटिका उजाड़ना, लंका का दहन इत्यादि, और युद्ध में राम की सहायता करते हैं। और इन सब के पीछे एक शक्ति नहीं है, उनका सबसे बड़ा प्रताप है राम भक्ति, क्योंकि सारे काम राम के काज के लिए है। प्रताप केवल युद्ध विजय नहीं है और या केवल बाहरी शक्ति नहीं है। प्रताप के कई आयाम हैं। शारीरिक प्रताप है, असाधारण बल है, बौद्धिक प्रताप है, अद्भुत विवेक, प्रसिद्धि और अनुकूल निर्णय लेने की क्षमता है, नैतिक प्रताप है, धर्म से विचलित नहीं होना है, और आध्यात्मिक प्रताप में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। तो हनुमान जी के अंदर चारों का समन्वय है। और जगत गुजारा है, प्रसिद्ध जगत गुजारा। यहाँ गुजारा केवल प्रसिद्धि का रूपक नहीं है, ये ज्ञान और सद्गुण के प्रकाश का प्रतीक भी है। हनुमान जी का जीवन मनुष्य को अज्ञान से अंधकार की ओर ले जाता है, हाँ, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। उनका चरित्र सिखाता है और बल हो तो विनय रखने के लिए प्रेरित करता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। सफलता हो तो अहंकार मत करो और शक्ति हो तो धर्म के लिए उपयोग करो। यही वो प्रकाश है जो कि संसार को उजियारा करता है। तो हनुमान जी की चिरंजीवी होने की जो परंपरा है वो यही है कि उनके गुण अभी तक चिरंजीवी हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी माना गया है और इसी विश्वास के कारण भक्त परंपरा में यह भाव विकसित हुआ कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और भक्तों के लिए सुलभ हैं। तो चारों युग की जो अवधारणा है वो यहाँ पर और गहरी हो जाती है। वो केवल अतीत के पात्र नहीं रहते, केवल कहानियों में नहीं है, वो वर्तमान की भक्ति परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं। और पुराणों में और राम भक्ति की उत्तरवर्ती परंपराओं में हनुमान जी की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। उन्हें वायुपुत्र कहा है, अंजनी सुत कहा है, महाबल कहा है, रामदूत कहा है, महावीर कहा है, रुद्रांश कहा है। तो उन सब के रूपों में एक ही केंद्रीय तत्व है, वो है राम भक्ति और धर्म सेवा। अब सवाल ये उठता है कि ये ऐसा क्या है जो कि चारों युगों में प्रासंगिक रखता है। तरह चरित्र, सभ्यता बदलती है, तकनीक बदलती है, जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन सत्य, साहस, सेवा, संयम और समर्पण जैसे मूल्य कालातीत रहते हैं, वो हमेशा जीवित रहते हैं। तो हनुमान जी इन्हीं मूल्यों के जीवंत प्रतीक हैं। हाँ, नीलम पांडे जी को अभिनंदन, आदरणीय रमेश परमार जी का भी अभिनंदन, उनको नमस्कार। तो आधुनिक हाँ, हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में इसलिए है कि उनका प्रताप केवल बल का प्रताप नहीं है, वह है भक्ति का, सेवा का, सत्य का, संयम का, और ऐसे मूल्य कभी पुराने नहीं होते। युग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, मनुष्य की आवश्यकताएं बदलती हैं, किंतु भक्ति, साहस, सेवा और सत्य का प्रकाश कभी पुराना नहीं होता। तो इसीलिए हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा इस कालातीत चेतना के प्रतीक हैं, जो कि त्रेता की राम कथा से लेकर के आज भी मानव हृदय को उजियारा करती है। अगली चौपाई है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यह चौपाई हनुमान जी के व्यक्तित्व को दो महत्वपूर्ण पक्षों में एक साथ रखती है। सज्जनों की रक्षा, अधर्म का प्रतिरोध, और दूसरी पंक्ति में तुलसीदास समूचे पराक्रम का मूल बताते हैं कि हनुमान जी राम दुलारे हैं, कि हनुमान जी राम दुलारे हैं।
अर्थ स्पष्ट है कि हे हनुमान जी, आप साधु संतों के रक्षक और असुरों के विनाशक हैं और आप श्री राम जी के अत्यंत प्रिय हैं, उनके दुलारे हैं। भाव क्या है कि हनुमान जी की शक्ति को एक स्पष्ट नैतिक दिशा देती है ये चौपाई। हनुमान जी की शक्ति को एक स्पष्ट और नैतिक दिशा देती है। उनकी शक्ति किसी को भयभीत करने के लिए नहीं है, वो दो उद्देश्यों के लिए है, एक सज्जन की रक्षा और अधर्म का प्रतिरोध। और यही कारण है कि तुलसीदास जी पहले कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। आदरणीय बोधसत्व जी कसूरिया जी का को अभिनंदन, आदरणीय आशुतोष पांडे जी को नमस्कार, उनका अभिनंदन। और असुर निकंदन फिर है अर्थात शक्ति का सर्वोत्तम उपयोग, रक्षा या धर्म संरक्षण। अब असुरों का अगर नाश करेंगे, असुरों का संहार करेंगे अगर, तो धर्म की स्थापना होगी। इसलिए कहा असुर निकंदन, इसमें धर्म की स्थापना नियत है। देखिए हनुमान जी का हनुमान जी का जो चरित्र है वो इन दो भूमिकाओं को स्पष्ट करता है। सुग्रीव की सहायता, सुग्रीव भय और संकट में है बाली के कारण। हनुमान जी श्री राम से उनका परिचय कराते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन का मार्ग खोल देते हैं। दूसरा कि लंका पहुंचकर हनुमान जी सीता जी को आश्वस्त करते हैं, राम का संदेश देते हैं और उसको निश्चिंत करते हैं उनको कि राम जी आएंगे और आपको ससम्मान लेकर के जाएंगे। यहाँ राक्षसों का प्रतिरोध करते हैं। अशोक वाटिका में जब राक्षसी शक्तियाँ राम काज में बाधा डालती हैं तब हनुमान जी निर्भीक होकर उसका सामना करते हैं। लंका में पराक्रम, राक्षसी सत्ता के सामने वे केवल अकेले खड़े होते हैं। इस प्रकार वो केवल बलवान नहीं बल्कि धर्म रक्षक भी हैं। साधु संत का अर्थ है, साधु उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसका जीवन सत्यनिष्ठ हो, करुणामय हो, संयमित हो, परोपकारी हो, धर्मपरायण हो। और इसी अर्थ में साधु संत की रक्षा का भाव है कि सद्गुणों की रक्षा। जब समाज में सत्य, करुणा और न्याय कमजोर पड़ते हैं तब हनुमान जी का आदर्श हमें उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। तो असुर का दार्शनिक अर्थ क्या है कि असुर को केवल बाहरी जाति समुदाय के रूप में पढ़ना उचित नहीं होगा। आध्यात्मिक व्याख्या में असुर उन वृत्तियों का प्रतीक है जो मनुष्य को धर्म से दूर ले जाती है। और मनुष्य को धर्म से दूर ले जाने के लिए कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं? अहंकार, क्रोध, लोभ, हिंसा, छल, अन्याय, अत्याचार, ये सब आसुरी प्रवृत्तियां हैं। तो इस दृष्टि से हनुमान जी का असुर निकंदन रूप हमारे भीतर के विकारों के प्रति के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक बनता है। निकंदन यानी शब्द की तीव्रता। निकंदन शब्द की तीव्रता क्या है कि तुलसीदास जी केवल असुर विजेता नहीं कहते, वे कहते हैं निकंदन यानी जड़ से काट देने वाला, समूल उसका नाश कर देने वाला। तो दार्शनिक रूप से संकेत है कि अधर्म का केवल बाहरी परिणाम रोकना पर्याप्त नहीं है, अधर्म को जड़ समूल उसका नाश कर देना चाहिए। इसलिए इसकी जड़ को पहचानना आवश्यक है। क्रोध के परिणाम को रोकना एक बात है, लेकिन क्रोध को की जड़ को समूल उसको नष्ट कर देना, उसको नियंत्रित कर देना, वो दूसरी बात है। राम दुलारे पहली पंक्ति में राम जी का, हनुमान जी का वीर रूप है और दूसरी में उनका भक्त रूप है। आदरणीय प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी को नमन, अभिनंदन। तो हनुमान जी का पराक्रम की भक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। पराक्रम और भक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। राम हनुमान का संबंध और भी केवल स्वामी और सेवक का नहीं है, वो मित्र का संबंध है। पहली बार जब हनुमान जी से मिलते हैं तो उनके वचन, भाषा, विनय, बुद्धि से वो अत्यंत प्रभावित होते हैं। और राम
हनुमान जी की प्रतिभा को पहचान लेते हैं, और यही कारण है कि आगे चल करके हनुमान जी राम के सबसे विश्वसनीय दूत और सेवक बनते हैं। भक्ति और शक्ति का समन्वय हनुमान जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। भक्ति न दुर्बल नहीं बनाती, भक्ति उनकी शक्ति को पवित्र दिशा देती है। तो उनके पास बल है लेकिन अहंकार नहीं है, सामर्थ्य है लेकिन स्वार्थ नहीं है, उन पर युद्ध कौशल है लेकिन न्याय नहीं है, शक्ति है और जो हमेशा राम काज से जुड़ी हुई है। तो आधुनिक संदर्भ में सज्जनों की रक्षा यानी साधु संत की रक्षा का व्यापक अर्थ क्या है कि सत्य, न्याय, करुणा और ईमानदारी की रक्षा करना, ये साधु संत की रक्षा करना है। साधु ये नहीं जो कमंडल हाथ में लेकर के आए वो उसकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सत्य साधु प्रवृत्तियों की रक्षा करना ही साधु संत की रक्षा है। सत्य, न्याय, करुणा, ईमानदारी, धर्मनिष्ठा, अन्याय का विरोध, अन्याय देख करके मौन रहना भी उचित नहीं है, विवेकपूर्ण और सुरक्षित तरीके से सही उसका साथ देना आवश्यक है। और व्यक्तिगत जीवन में भीतर के अवसरों की पहचान करें। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा असुर है। क्रोध, अहंकार, असंयम, नकारात्मकता, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब हमारे भीतर के असुर हैं। इनकी पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना है और सबको एक एक करके सबको बाहर निकाल देना है। और शक्ति का प्रयोग प्रभुत्व के लिए नहीं, संरक्षण और लोक हित के लिए होना चाहिए, संसार के हित के लिए होना चाहिए। अब देखिए, हमने अभी 2 चौपाइयों का हमने चर्चा की। चारों एक प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारा, साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। उन दोनों का आपस का संबंध देखिए। प्रताप, धर्म रक्षा, अधर्म विनाश और राम प्रेम। चारों एक प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारा, साध संत के तुम रखवारे, धर्म रक्षा, अधर्म का विनाश, असुर निकंदन राम दुलारे, यानी राम के प्रति प्रेम। तो चिंतन का विषय यही है कि हनुमान जी की शक्ति का मूल्य उनके परिणाम में नहीं है, उनके प्रयोजन में है। सज्जन की रक्षा और अधर्म का प्रतिरोध है उनकी शक्ति की सार्थकता है। यही उनकी शक्ति की सार्थकता है। उस शक्ति का परम आधार है श्री राम के प्रति निष्काम प्रेम, इसलिए वे साधुओं के रक्षक, असुरों के विनाशक और राम दुलारे हैं। अगली चौपाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। ये चौपाई हनुमान जी के वरदानी, योग संपन्न और भक्त कल्याणकारी स्वरूप का उद्घाटन करती है। तुलसीदासी हनुमान जी को केवल बल और पराक्रम के देवता के रूप में नहीं मानते हैं, बल्कि सिद्धियों और निधियों के दाता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सिद्धियां और निधियां जैसे हैं। तो साथ ही सामर्थ्य का मूल स्रोत जानकी माता का वरदान बताया गया है। तो उसका जो शाब्दिक अर्थ है यही है कि माता जानकी ने अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता अस्वर दीन जानकी माता, यानी जानकी माँ ने हनुमान जी को ऐसा वर प्रदान किया कि वे भक्तों को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करने में समर्थ हों। तो यहाँ हनुमान जी की सामर्थ्य को जानकी जी के वरदान से प्रतिष्ठित किया गया है। अब तुलसीदास जी यहाँ पर एक और दूसरे स्वरूप का उद्घाटन करते हैं कि साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, ये तो है।
और उसका दूसरा रूप क्या है कि केवल रक्षक नहीं है, वो दाता भी हैं। किस चीज़ के दाता हैं? अष्ट सिद्ध और नवनिधि के। और सिद्धियां केवल चमत्कारिक शक्ति नहीं है, वो साधना से प्राप्त होने वाली असाधारण सामर्थ्य का प्रतीक है। सिद्धि ये नहीं है कि बस जेब में डाल दी और लेके चले गए। और निधि केवल धन नहीं है, समृद्धि और ऐश्वर्य के विविध रूप हैं। अष्ट सिद्धियां क्या हैं? 8 सिद्धियां जो बताई गई हैं कि अणिमा यानी अत्यंत सूक्ष्म होने की सामर्थ्य, जो कि उनको लंका के अंदर प्रवेश करने का माध्यम बनी, अणिमा। महिमा यानी अत्यंत विशाल होने की सामर्थ्य। गरिमा यानी अत्यंत भारी होने की सामर्थ्य, इतने भारी हो जाएंगे कि वो दबा देंगे असुर को, बीच में पैर से दबा दिया उनको, बस उसका। और गरिमा लघिमा यानी अत्यंत हल्का होने की सामर्थ्य। अब जब ऊपर उड़ना है तो हल्का होना चाहिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ये 4 हो गई। 5वीं है प्राप्ति यानी इच्छित वस्तु और स्थान तक पहुंचने की सामर्थ्य है। इच्छित वस्तु अथवा स्थान तक पहुंचने की सामर्थ्य। प्राकाम्य यानी इच्छित कार्य की सिद्धि की सामर्थ्य। और ईशित्व यानी नियंत्रण और आधिपत्य की सामर्थ्य। यही नहीं, उसको पा लेना है, उसको पा करके अपने पास रखना भी है, उस पर आधिपत्य स्थापित करना है। और अंतिम है 8वीं है वशित्व यानी आकर्षण और नियंत्रण की सामर्थ्य। अब देखिए, यहाँ पे एक बड़ी असाधारण बात बताई जो कि हमारे आज के जीवन में बहुत उपयोगी है कि हम चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसको लंबे समय तक हम अपने पास रख नहीं पाते। बुद्धि प्राप्त की, लेकिन बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसका कि मंथन होते रहना चाहिए। मंथन अगर बंद कर दिया तो बुद्धि भ्रष्ट होती जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप उन्नति के शिखर पर तो आप पहुंच जाएंगे, उन्नति के शिखर पर पहुंच गए, लेकिन शिखर पर बने रहना एक बड़ा काम है। ऊंचाइयों को बनाए रखना, जीवन में अपनी ऊंचाइयों को बनाए रखना एक बड़ा काम है। तो इसीलिए कहते हैं प्राकाम यानी इच्छित कार्य की सिद्धि की सामर्थ्य तो है आपके अंदर, लेकिन इच्छित तो नहीं है, उस पर नियंत्रण नहीं है, उसको रोक पाने की सामर्थ्य नहीं है, उस पर आधिपत्य स्थापित करने की सामर्थ्य नहीं है, तो वो प्राकाम में आपका बेकार हो जाता है। इसी तरीके से मैं इस पर हम बाद में भी चर्चा करेंगे, इसके लिए एक अलग से दिन मैंने मुकर्रर किया हुआ है। वशित्व, ये इनकी सूचियां व्याख्याएं विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न रूप में मिलती हैं, इसलिए पुस्तक में इन्हें पौराणिक यौगिक परंपरा के रूप में प्रस्तुत करना और शास्त्रीय रूप से उचित होगा। अब आगे देखें कि हनुमान जी के अष्टसिद्धियों का प्रत्यक्ष संबंध। अणिमा क्या है? अणिमा लंका में प्रवेश करते समय अपना शरीर सूक्ष्म किया। महिमा समुद्र लागने से पूर्व उन्होंने अपना विराट रूप धारण किया। लघिमा उनके आकाशगामी गति का असाधारण कार्य है, उसमें सहायक हुई। प्राप्ति वे दूर स्थित लंका तक पहुंचते हैं, और बचपन में तो वो सूर्य तक पहुंच गए थे। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी की चौपाई रामायण के, हनुमान जी के रामायण चरित्र में दिखाई जाने वाली एक यौगिक सामर्थ्य को भक्ति परंपरा से जोड़ती है। इन सबका जो उपयोग उन्होंने राम के कार्य के लिए किया। और नौ निधि क्या है? नौ निधि है धन, संपदा, भंडार या मूलवान संग्रह नहीं। पौराणिक नौ निधियों की अवधारणा कुबेर आदि से संबंध ऐश्वर्य परंपराओं में मिलती है। विभिन्न परंपराओं में इनके नामों में अंतर मिलता है। तो नौ निधियां हम इनका जिक्र करेंगे अभी। जानकी माता का विशेष महत्व हुआ यहाँ पर कि असवर दीन जानकी माता,
तो तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि हनुमान जी ने ये सिद्धियां या निधियां प्राप्त की हैं। उन्होंने कहा ऐसा वर दिया कि आपके पास है, आप तभी तो दे पाएंगे। सीधी सी बात है, उनको दाता के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। जानकी माँ ने, माता जानकी ने हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां के दाता के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। यहाँ सीता जी केवल राम की पत्नी नहीं है, वे करुणा, मातृत्व और शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। और इसीलिए हनुमान जी की सिद्धियां भी मात्र कृपा से प्राप्त लोक कल्याणकारी शक्तियां बन जाती हैं। सुंदरकांड में जब हनुमान जी जब सीता जी से मिलते हैं तो उनका संबंध अत्यंत भावपूर्ण है। तो हनुमान जी स्वयं को रामदूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सीता जी उनकी सत्यता पहचानती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि राम के पास लौट करके संदेश देने के लिए कहती हैं। तो तुलसीदास जी इसी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाकर सीता के वरदान के वो हनुमान जी की वरदायी शक्ति से जोड़ देती हैं। जो राम का दूत है वो जानकी का पुत्रवत प्रिय है। तो दार्शनिक रूप में देखें इसको कि साधना का लक्ष्य सिद्धि है, ईश्वर प्राप्ति। हनुमान जी का जीवन इसका स्पष्ट उत्तर देता है। उनके पास असाधारण शक्तियां हैं, लेकिन उनका उपयोग अपने गौरव के लिए नहीं करते। उनकी सर्वोच्च पहचान है रामदूत। इसलिए तुलसीदास अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश देते हैं कि सिद्धि बड़ी नहीं, सिद्धि का सदुपयोग बड़ा है, और उससे भी बड़ा है भक्ति। उससे भक्ति है, निष्ठा है। तो हनुमान जी के शक्तियों का नैतिक अनुशासन क्या है उनका? कि शक्तियों के रूप में 3 बातें दिखाई देती हैं: उद्देश्य, रामकाज, मर्यादा। और ये कैसे करते हैं? धर्म भाव और सेवा भाव से। तो इसलिए उनकी सिद्धि कभी अहंकार नहीं बनती। ये आधुनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। प्रतिभा हो, ज्ञान हो, धन हो, अधिकार हो, और साथ विवेक और सेवा नहीं है तो शक्ति विनाशकारी बन सकती है। तो आधुनिक संदर्भ में मनुष्य के भीतर ज्ञान की क्षमता है। समझ सकते हैं कि आज अष्ट सिद्धि को शाब्दिक चमत्कारों के बजाय मानवीय आधुनिक क्षमता, मानवीय क्षमताओं के रूप में समझें कि मनुष्य के भीतर ज्ञान की क्षमता है, एकाग्रता है, अनुकूलन की क्षमता है, साहस है, समस्या का समाधान करने की शक्ति है, नेतृत्व है, आत्मसंयम है, सेवा भाव है। ऐसी जो शक्तियाँ हो सकती हैं वो अष्ट सिद्धियों के रूप में हम उनको प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और हनुमान जी का संदेश यही है, क्षमता जितनी बड़ी हो उसका उद्देश्य उतना ही पवित्र होना चाहिए। अब दाता शब्द का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? कि हनुमान जी स्वयं कुछ मांगने वाले भक्त नहीं हैं। स्वयं उन्होंने कुछ नहीं मांगा, वो केवल देने वाले हैं। उनका सबसे बड़ा दान क्या है? राम भक्ति, उनका अपना। यदि किसी भक्त को धन मिल जाए और विवेक न मिले तो उसके लिए धन उसके लिए संकट बन सकता है। यदि शक्ति मिले और संयम न मिले तो शक्ति विनाश कर सकती है। ज्ञान मिले और विनय न मिले तो ज्ञान अहंकार बन सकता है। तो इसलिए हनुमान जी से मांगने योग्य सबसे बड़ी निधि केवल यही है कि राम भक्ति और सद्बुद्धि। सद्बुद्धि होगी तो सभी कार्यों को संपादन करने में की आपकी क्षमता होगी। राम भक्ति होगी तो आप सभी भी आसुरी प्रवृत्तियों से दूर बने रहेंगे। ये रहस्य है। अब ये 29 से 31 तक की चौपाइयों का क्रम देख लीजिए। कालातीत प्रभाव है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, धर्म रक्षक स्वरूप है, साधु संत के तुम रखवारे, वरदानी स्वरूप है, असिद्ध नवनिधि के दाता, और इस सब का अनुग्रह का मूल है असवर दीन जानकी माता। तो चिंतन का सूत्र यही हुआ कि हनुमान जी के पास सिद्धियां हैं पर सिद्धियों का अहंकार नहीं है।
उनके पास निधियां हैं पर उनका लोभ नहीं है। जानकी जी की कृपा से, माता जानकी की कृपा से प्राप्त सामर्थ्य ही उसका एक प्रयोजन है, रामकाज और भक्त कल्याण। इसलिए हनुमान जी से प्राप्त होने वाली सर्वोच्च सिद्धि कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि ऐसी भक्ति है जो शक्ति को सेवा और संपदा के सदुपयोग के रूप में बदल देती है। अब आज एक और चौपाई है कि राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो पिछले क्रम की स्वाभाविक परिणति है। 31वीं चौपाई में असिद्ध नवनीत के दांत की चर्चा हुई थी, लेकिन तुलसीदास अब उससे श्रेष्ठ वस्तु बताते हैं कि राम रसायन। राम रसायन हनुमान जी के पास संसार की समस्त सिद्धियां हैं, संपदाएं हैं, निधियां हैं, राम भक्ति। तो इस चौपाई का जो अर्थ है, सरल अर्थ, हनुमान जी आपके पास श्री राम भक्ति रूपी अमृत रसायन है। आप सदा रघुपति के श्री राम के सेवक बने रहते हैं। राम रसायन क्या है? रसायन का सामान्य अर्थ औषधि या एक ऐसा पदार्थ जो शरीर या जीवन में परिवर्तन ला दे। तुलसीदास जी इसे एक आध्यात्मिक अर्थ देते हैं। राम का नाम, राम का स्मरण, राम का चरित्र, राम के प्रति निष्काम प्रेम, ये सब मिलकर के राम रसायन बनते हैं। एक ऐसा रसायन जो भय में साहस दे देता है। एक केमिस्ट्री एक विषय है, केमिस्ट्री में एक शब्द आता है कैटलिस्ट, और मेडिकल साइंस में एक आता है स्टेरॉइड्स। कैटलिस्ट और स्टेरॉइड, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अगर कहीं दवाई काम नहीं कर रही है तो वो काम, उनसे वो काम, उसका असर बढ़ जाता है। ऐसे ही आयुर्वेद में उसको बोलते हैं स्वर्ण भस्म बोल देते हैं। स्वर्ण भस्म होती है जो वो उसकी जो गुणवत्ता को बढ़ा देती है किसी भी दवाई की। तो एक ये सब रसायन है। और राम रसायन क्या है? जो भय को साहस में बदलता है, अहंकार को विनय में बदलता है, अशांति को शांति में बदलता है, स्वार्थ को सेवा में बदलता है, जीवन को साधना में बदल देता है। अब यहाँ दो बातें हैं। जो कैटलिस्ट और स्टेरॉइड की बात कर रहे थे कि वो दवाइयों की पोटेंसी को बढ़ाती है, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल विपरीत कर देती है। राम रसायन क्या है? राम रसायन यही है, उसको विपरीत कर दिया। जो भय था उसके अंदर साहस बन गया, जो अहंकार था जिसके अंदर, वो विनय में बदल गया, जो अशांति थी शांति में बदल गई, स्वार्थ सेवा में बदल गया, और जीवन साधना में बदल जाता है। तो 31वें चौपाई में था अस्य नवनीत के दाता, उसकी तुरंत बात कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पास आ। अब आपने अष्ट सिद्धि और नवनिधि पा ली, संकेतात्मक रूप में आपने ये सिद्धियां पाई, निधियां पाई, लेकिन उसको बढ़ाने की क्षमता किससे है? राम रसायन से है। क्रम, इसलिए क्रम भैया काफी अर्थपूर्ण है। मानो तुलसीदास कह रहे हैं कि सिद्धियां हैं पर राम भक्ति श्रेष्ठ है, निधियां हैं राम नाम श्रेष्ठ है, शक्ति है सेवा श्रेष्ठ है। और ये सब अष्ट सिद्धियां और निधियां अगर आपके पास हैं तो राम नाम से उनकी उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। रामायण में और मानस में हनुमान जी का संपूर्ण चित्त इसी भाव से निर्मित है। राम से मिलते हैं उसी क्षण उनका जीवन रामकाज का माध्यम बन जाता है। सुग्रीव और राम का मिलन कराने से लेकर के सीता की खोज तक उनका प्रत्येक कार्य के पीछे राम के प्रति उनका समर्पण है। तो आदरणीय सरताज श्रीवास्तव जी को नमन, उनका अभिनंदन। हनुमान जी की अद्वितीय आत्मभाव है।
उत्तरकांडी और भक्ति परंपरा में हनुमान जी से जुड़ा एक अत्यंत प्रसिद्ध भाव मिलता है। देह की दृष्टि से मैं राम का सेवक हूँ, जीव की दृष्टि से मैं राम का अंश हूँ। देखिए, समझने की बात है। देह की दृष्टि से मैं राम का सेवक हूँ और जीव की दृष्टि से मैं राम का अंश हूँ और आत्म तत्व की दृष्टि से मैं राम से अभिन्न हूँ। तो ये कथन तुलसीदास जी की मूल चौपाई नहीं है, बल्कि उत्तरवर्ती हनुमत भक्ति के परंपरा में प्रसिद्ध दार्शनिक व्यक्ति है। महत्व क्या है कि दास से भक्ति और अद्वैत। अब मैं उनकी सेवा में तत्पर हूं, इसीलिए तो मैं ये कहता हूं वो राम है, मैं हनुमान हूं। राम और हनुमान दोनों एक नहीं है। यहाँ दासत्व तभी यहाँ पर आया। अगर अद्वैत की भावना की बात कर रहे हैं और काम करते करते, उनकी सेवा करते करते उनमें ही विलीन हो जाना, वो अद्वैत हुआ। दास से भक्ति और अद्वैत। तो रसायन और भारतीय दर्शन में, परंपरा में क्या कहेंगे कि रसायन का अर्थ केवल शरीर को स्वस्थ रखने वाली औषधि नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से एक ऐसा तत्व कल्पित किया गया है जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल दे। राम भक्ति में राम रसायन इसी आंतरिक रूपांतरण का प्रतीक है। धर्म राम के भीतर आदर्श उतरता है, उसके लिए धर्म केवल नियम नहीं रहता और सेवा केवल कर्तव्य नहीं रहती, भक्ति केवल पूजा नहीं रहती, वो जीवन का स्वभाव बनने लगती है। सदा रहो रघुपति के दासा, दूसरी पंक्ति का शिखर है। हनुमान जी पास अष्टसिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, असीम शक्ति है, ज्ञान है, पराक्रम है, फिर भी उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? रघुपति के दास हैं, रघुपति के दास। यहाँ तुलसीदास की दृष्टि में राम हनुमान जी की वास्तविक मानता है। दास शब्द को आधुनिक अर्थ में हीनता समझना भूल होगी। तो भक्ति में दास का अर्थ है कि अहंकार को परम उद्देश्य के सामने समर्पित कर देना। यहाँ पर हनुमान जी का जो परम उद्देश्य है वो राम का काज है, तो अपने अहंकार को उस उद्देश्य के सामने उन्होंने पूरा समर्पित कर दिया। हनुमान जी स्वयं को छोटा इसलिए नहीं मानते कि उनमें सामर्थ्य कम है, वे स्वयं को राम का सेवक इसलिए मानते हैं क्योंकि सेवा ही उनका गौरव है। अब सामर्थ्य उसमें देखें, शक्ति पिछली चौपाइयों में जो शक्तियाँ बढ़ती दिखाई दे रही हैं वो प्रताप है, रक्षा है, असुर विनाश है, सिद्धि है, निधि है, और 32वीं चौपाई में उसको पूरी शक्ति को एक दिशा देती राम भक्ति, पूरी एक दिशा दे दी राम भक्ति। तो ये एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सूत्र है। शक्ति और अहंकार मिलकर के विनाश करते हैं, लेकिन शक्ति और भक्ति मिलकर के सेवा करते हैं। मतलब वो जो एक अलजेब्रा में कह देते हैं a + b = ab, a × b = ab और a × c = ac। तो यहाँ पर ac जो है वो सेवा है, शक्ति भक्ति सेवा, शक्ति और अहंकार विनाश, ये दोनों। तो अध्यात्म अगर दृष्टि के देख रहे हैं तो दार्शनिक परंपरा में राम को केवल अयोध्या के राजा के रूप में नहीं माना गया, बल्कि परब्रह्म के रूप में देखा गया। और इसी दृष्टि से हनुमान जी का जो रामदास है केवल व्यक्ति सेवा नहीं है, वो ईश्वर के प्रति समर्पण है, परम सत्य के प्रति समर्पण है, और वो इन्हीं का ही वो प्रतीक है। तो हनुमान जी की सेवा की वो भक्ति की उच्चतम अवस्थाओं में देखा जाता है। तो आधुनिक जीवन में राम रसायन, आदरणीय संदीप अग्निहोत्री जी का को नमन, अभिनंदन। आधुनिक जीवन में राम रसायन को व्यवहारिक रूप से समझें तो मनुष्य को चरित्र को बदलने वाली वो एक जीवन की दृष्टि है। जब क्रोध आए तो राम की मर्यादा का स्मरण करें, जब भय आए तो हनुमान जी के साहस का स्मरण करें, जब अहंकार आए तो हनुमान जी की का विनय स्मरण करें, जब स्वार्थ आए तो राम काज और सेवा का भाव स्मरण करें।
जब निराशा आए तो भक्ति और पुरुषार्थ का संतुलन रखें। यही राम रसायन है। और राम रसायन ये केवल जब का विषय नहीं बन रहता रह जाता, वो जीवन की एक पद्धति बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये हनुमान चालीसा जो है वो विभिन्न आयामों से युक्त, विभिन्न आयामों में शक्ति देने वाला, सिद्धियां देने वाला, निधियां देने वाला एक ग्रंथ है। इस चौपाई का जो केंद्रीय संदेश है यही है, ये नहीं है कि हनुमान जी के पास कोई अद्भुत रसायन है, वह ये है कि राम भक्ति का अमृत है। जीवन में राम, जिसके पास राम भक्ति का अमृत है, उसके लिए सिद्धियां और संपदाएं मुख्य नहीं रहती हैं। हनुमान जी की महानता इस बात में है कि वो कितने शक्तिशाली होकर के स्वयं को राम का सेवक कहते हैं। तो चिंतन सूत्र यही हुआ कि सिद्धियां हनुमान जी के पास हैं, पर उनका मन सिद्धियों में नहीं, निधियां उनके अधीन हैं, पर उनका हृदय संपदा में नहीं है। उनके पास जो अमूल्य निधि है वो राम रसायन है, राम का नाम, राम का प्रेम, राम की सेवा। और इसीलिए उनकी सर्वोच्च पहचान महाबली होना, रघुपति के दास होना के बराबर तुल्य है। तो आज इतना ही। इन 4 चौपाइयों पर आधारित मेरी कुछ पंक्तियां कि चारों युग में गूंजत कीर्ति, तेज तुम्हारो अपरंपार, जगत जगत उजियारो, तुमसे मिटत अज्ञान तमिश्र विकार, राम काज हेतु समर्पित भक्तन के सदा तैयार, महावीर तुम्हारी महिमा का पार न पावे ये संसार, साधु संत के तुम रखवारे, दीनन के आधार महान, दुष्ट असुर के दल विनाशक, धर्म ध्वजा के दृढ़ रखवान, राम दुलारे भक्त विदारे, राम दुलारे भक्त विहारे, करुणा के तुम सिंधु समान, जहाँ जहाँ धर्म पुकारत तुमको, तहाँ तहाँ पहुँचत कपि बलवान, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, जनक सुता ने दियो वरदान, भक्तन की झोली भर देते यदि निर्मल हो मन अरु प्राण, तुमसे पाकर शक्ति अनोखी, साधक पावत दिव्य विधान, पर तुम दास रग सदा रघुवर के, यही तुम्हारी महिमा महान, राम रसायन पास तुम्हारे, अमृतमय श्री राम कथा, जिसने पीली प्रेम सुधाया, मिट गई उसकी भव व्यथा, भव की भी व्यथा मिट गई, राम नाम का मंत्र तुम्हारा, जीवन की बनती है प्रथा, रघुपत सेवा में तन अर्पित, यही तुम्हारी परम व्यथा, रामचंद्र के दास निरंतर, रामचंद्र के दास निरंतर, दास्य भक्ति के तुम प्रतिमान, राज विभव सिद्धि सब तज कर, शरणन में धरे अपना मान, सेवा ही सुख, सेवा साधन, सेवा ही जीवन की शान, रघुपति के चरणों के सेवक, तुमसे पावन कौन महान, हे महावान, हे हनुमान, हे जय। तो बस आज इतना ही। कल फिर इसी समय इसी मंच पर पुनः आपके समक्ष अगली 4 चौपाइयाँ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हनुमान, जय श्री राम।